ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्यों चाहत? बता दूं तुम्हारी सच्चाई? तो सुनिए आप सब लोग, ये लड़की जो आपके घर की बहू है असल में मुसलमान है। मुझे पता है सरस्वती के कंगन बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था? अब एक बार घर पर बात करती। मामी, आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। आप तो जानते हैं ना नील कितने सेंसिटिव है सरस्वती दी की चीजों को लेकर। भेजी, झाबी आपको ऐसे बचाने के बाद चली क्यों गई? और हम उनको ढूंढने के बजाय ये ऋषिकेश क्यों जा रहे हैं? हम उसके पीछे ऋषिकेश जा रहे हैं। क्या मतलब? बाबू, जस्ट वेट। ये देख, तुझे पता है ना चाहत कितना खतरा मोल लेती है। वो अब की बार किसी मुसीबत में ना फंस जाए, मैंने उसके मोबाइल में ये लोकेशन ट्रैकर डाल दिया, इससे मुझे पता चलता रहेगा वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब झाबी ऋषिकेश में? हाँ, वो ऋषिकेश में है। तू ये मोबाइल पकड़, पीछे बैठ। एक बार मामा जी से बात कर लेते आप। कैसे बताते नवेली के बाबा को? तुझे तो पता है ना कि उनका दिल कितना कमजोर है। और मुझे लगा कि एक बार पैसे देने से उस कमीने से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसने फिर से पैसे मांगे। इसलिए मुझे सरस्वती का दूसरा कंगन भी बेचने के लिए यहाँ आना पड़ा। और उसने मुझे पैसे लेकर वहाँ पुराने लोहे की फैक्ट्री में बुलाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप बस वो कीजिए जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं मामी जी। नील, लाटे मुझे धारी देवी की सो है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सरस्वती के कंगन मैंने चुराए थे, लेकिन उस लोहे वाले हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ, आप सफाई देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आप एक काम कर सकती हैं क्या? उस ब्लैकमेलर को लोहे की फैक्ट्री में बुला लीजिए आप। बाकी काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए। नील, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। 15, 16, 17। नील, ये सब करना जरूरी है क्या? ये कहना जरूरी है क्या? इतनी बड़ी बेवकूफी करोगी, सजा तो मिलेगी ना। अब तुम क्या झांसी की रानी हो? उस फैक्ट्री वाले आदमी का पता लगाने के लिए अकेली क्यों चली गई थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा, बेवकूफी मैंने की है? जो आप चिप्स लेकर आए थे वो बेवकूफी नहीं थी? क्यों भैया? हाँ, झाबी बिल्कुल सही बोल रही है। तो बेवकूफी करने की सजा तो कंपल्सरी है। अगर मैंने बेवकूफी की है तो चलिए अब आप भी उठिए और आके उठक बैठक करिए। अरे 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 क्या 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 सजा? चलिए, कान पकड़िए अपने। कान जबरदस्ती? नहीं, झाबी बिल्कुल सही बोल रही है। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। चलिए शुरू कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी, वरना पेनल्टी। ओके फाइन। पेनल्टी लगेगी। चलिए। लेकिन ये ज्यादा बड़ी बेवकूफ है ना, इसने अपनी जान खतरे में डाली। तो आप भी तो गार्ड से मेरे लिए मार खा रहे थे, तो मेरी नजर में बेवकूफी तो वही हुई। चिट्स में इसलिए डाल रहा था कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। तुम्हारा सपना अधूरा रह जाता तो मुझे बुरा लगता ना। और जिसने आपके साथ इतना बड़ा हादसा किया, अब उसे सजा भी ना मिले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? उस इंसान को तो मैं पकड़ के रहूंगी। ये देखो, कर दी फिर से बेवकूफ वाली बात। ओके फाइन, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ आप हैं। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। तुम ज्यादा बेवकूफ हो। आप बेवकूफ हैं। बाबू। नहीं 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 नहीं, मैं ये फैसला बिल्कुल नहीं करने वाला कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, क्योंकि ये पोस्टर पढ़ने के बाद मुझे कुछ पता चला है। कौन सा पोस्टर? ये वाला, जिस पर लिखा है इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी प्यार है। कुछ समझ में आया?
मेरी नजर में ना आप दोनों एक जितने ही बेवकूफ हो। बुबू भैया अभी ना आप बेवकूफ वाली बात करें। चलिए अब आप भी कान पकड़िए और उठे बैठक शुरू कीजिए। चलो चलिए आप भी करिए। नील नील नील, उस आदमी का मैसेज आया है। उसने कहा है कि आधे घंटे में लोहे की फैक्ट्री के पीछे पहुंचना है। हमें अभी निकलना चाहिए। बब्बू एक काम कर, तू पुलिस के पास जा, उनको खबर कर दे। हो सकता है हमें उनकी जरूरत पड़े वहां पर। ठीक है वैशु। उस इंसान को तो आज मैं पकड़ के रहूंगी। जब ना अवस्थी जी मुझसे बात करने में हिचकिचाएंगे, पैसों की बात उनसे तुम ही कर लेना। ठीक है जीजा जी। अब लीजिए, प्रमुख जी भी आ गए, अपना विचार इनको भी बता दीजिए। जी स्वराज जी कहिए। आलेख, मैं सोच रहा था अवस्थी जी की फैक्ट्री का एक भाग हम लोग खरीद लेते हैं। फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है, वहां नीलकंठ के रसोई कार्यक्रम के छायांकन के लिए कक्ष बन सकता है। तुम्हारा क्या विचार है? स्वराज जी ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हम लोग अवस्थी जी से मिलने बस फैक्ट्री जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। अवश्य। जब से दुर्घटना के बाद नीलकंठ जीवित वापस लौट कर आया है, ये बाप बेटों के बीच में प्रेम कुछ बढ़ते ही जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इन स्वराज जी खुद उसे महंत बनने के लिए बना लेंगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन बाप बेटों के बीच में दीवार बनानी पड़ेगी। नील नील, उसका महीने का मैसेज है, वो पहुंच गया फैक्ट्री के पीछे। अरे मम्मी जी, चाहत आप दोनों यहीं रुको, मैं अकेला अंदर जाकर आता हूँ, ठीक है? नील एक मिनट, आप अंदर नहीं जाएंगे। स्पेशली इस इंसिडेंट के बाद मैं आपको अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी। चाहत जिद मत करो प्लीज, वहां अंदर खतरा हो सकता है। जिद आप कर रहे हैं, मैंने कह दिया ना आप अंदर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। नहीं तो मैं भी आपके साथ अंदर चलूंगी। फाइन, तुम आवाज नहीं करोगे? हाँ एकदम चुप। ओके। यहाँ तो सच्ची में कोई नजर नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। आप इधर जाइए और मैं उधर जाकर चेक करती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहत क्या कर रही हो? पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे बाबा कुछ नहीं होगा। इफ इन केस कुछ हो भी गया, आपको तो पता है ना कितनी जोर से चीखती हूँ मैं, और फिर आप तो है ही सुपरमैन की तरह मुझे बचाने आ जाएंगे। क्यों? चाहत फाइन, तुम ना कभी सीरियस मत रहना, करो अपनी मनमानी। अरे कुछ भी बात हो जाए आवाज देना। ओके। या अल्लाह, इसके पास तो गन भी है। वो गॉड, अब तो नील को आवाज भी नहीं लगा सकती। उनके यहाँ आने से पहले ये तो मुझे शूट ही कर देगा। या अल्लाह, अब क्या करूं?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।